हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इंग्लिश का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रोनाउन। इस प्रोनाउन टॉपिक से हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रामा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास। क्या दिया है? रामा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शंस हैं आई, मी, माई या माइन। तो इसमें आप देखिए क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर आप आंसर्स थोड़ा सा टिक करना चाहें तो वर जो है, वर आपका किसके साथ लगेगा? मी, माई या माइन के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है? आई के साथ। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आई। ठीक है, तो रामा एंड आई वर प्रेजेंट इन द क्लास। इस सेशन में हम लोग इन वीडियो का जो आप सेशन देखोगे, आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें आपको आंसर्स जो रहते हैं, सिर्फ हम लोग फाइंड आउट करना भी पता कर सकते हैं कि अगर आप ऑप्शंस देखो और उस ऑप्शन से आप आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये नहीं है कि हम सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे। फैक्ट्स है, एग्जाम के लिए ज़रूरी है, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आंसर आया। पर साथ ही साथ आप क्या करोगे, इसमें से आंसर फाइंड आउट भी करना ऑप्शन में से सीखोगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आ जाएगा रामा एंड आई वर प्रेजेंट इन द क्लास। एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जब प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो नॉमिनेटिव केस जो रहते हैं आई, ही, शी, सिर्फ इसी का यूज होता है। रामा और आई दोनों यहाँ काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? प्रोनाउन आई यूज होगा। और दूसरा जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि आप देखो वर दिया हुआ, तो वर मी के साथ तो लगेगा नहीं, ना ही माई के साथ लगेगा, ना ही माइन के साथ लगेगा। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है? ही, शी, ने, इट, आई, यू, वी, दे, इनके साथ लगता है। इसीलिए आई इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव डैश वर्डिक्ट। ऑप्शंस हैं इट्स, हिज, देयर या हर। तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव डैश वर्डिक्ट, इसमें से आप क्या करोगे? सबसे पहले गलत आंसर्स को कट करो। तो यहाँ पे जूरी है, तो जूरी जो है वो एक पूरा ग्रुप है, तो वहाँ पे आप हीज या हर तो लोगे नहीं, आप क्या लोगे? इट्स और देयर लोगे। ठीक है, तो अब देखना है हमको इट्स लेना है या देयर लेना है। तो जहाँ पर जूरी बोला जा रहा है ना, तो जूरी एक कम्युनिटी की तरह काम करेगी। ठीक है, एक ग्रुप रहेगा, तो उस ग्रुप का जो रहेगा वो सिंगुलर होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इट्स हो जाएगा। तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। जब पूरी जूरी एक ही फैसला देती है तो उसको सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ इट्स का प्रयोग होता है। तो आपको क्या करना है? गलत आंसर्स वहाँ से कट भी करने हैं और सही आंसर टिक भी करने हैं। तो गलत आंसर क्या क्या हो जाएंगे? हीज और हर। तो यहाँ पे जूरी है, जूरी तो कोई पर्सन नहीं है। हीज किसके साथ लगेगा? लड़कों के साथ, और हर लड़कियों के साथ। तो यहाँ पे जूरी कोई पर्सन है नहीं, तो हीज हर कट कर दो। अब इट्स और देयर में से आंसर ढूंढना है। तो जूरी जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, पूरा आपका क्या है? ग्रुप है। तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। तो इसीलिए उसके साथ क्या लगेगा? इट्स लगेगा, वो सिंगुलर की तरह काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, कैन आई यूज डैश। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, क्या मैं क्या यूज कर सकता हूँ? तो तुम्हारा ही बोलेंगे। तो तुम्हारा के लिए हम लोग इट और देयर तो यूज करेंगे नहीं, क्या यूज करेंगे? योर या योर्स। तो अब आपको बताना है कि योर या योर्स में से तुम्हारा क्या आएगा। तो जब हम किसी दूसरे की चीज मांगते हैं तो वो वहां पे उसकी चीज होती है, इसीलिए वहां पे आएगा योर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योर लैपटॉप की जगह पजेसिव प्रोनाउन योर्स का यूज होगा। योर के बाद नाउन आना जरूरी है, पर योर्स के बाद नाउन आए या ना आए चलता है। इसीलिए योर अगर बोलेंगे तो वहां पे कुछ और नाउन आना चाहिए था, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या आएगा? योर्स लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। क्या दिया है? द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, नीदर Abdul nor Karim has done their lesson, the jury had to suffer terrible punishments in their march। अब देखो पहला क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन में क्या दिया? द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। जूरी के साथ क्या लगा है? वर लगा है, वो अपने ओपिनियन में क्या हुए?
डिवाइड हो गई। दूसरा है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, फ्यू मिनट्स के बाद जूरी ने अपना वर्डिक्ट दिया। नीदर अब्दुल नॉर करीम हैज डन देयर लेसन, ठीक है। और फोर्थ है द जूरी हैड टू सफर टेरिबल पनिशमेंट्स इन देयर मार्च। अब देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमको बोला है करेक्ट प्रोनाउन जिसमें यूज किया है वो यूज कर देखना है। तो आंसर नंबर बी, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, हम लोग क्या बोले थे, गलत। पहले में क्या बोला है, डिवाइडेड होने पर देयर आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आया, द जूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन आया है ना। जब एक ही ओपिनियन देगा तो इट्स आएगा, पर जब डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए। दो की बात हो जाएगी, बी तो सही है, सी क्यों गलत है। नीदर और नॉर हमेशा सिंगुलर वर्ब है तो वहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हिज, ठीक है। पर यहाँ पे क्या लगा है, हैज डन देयर, इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है, ना इसने किया ना उसने किया, तो यहाँ पे देयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हिज लेसन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस इन विच इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। ऑप्शंस हैं द प्रेजेंट आर फॉर यू एंड मी, माय अंकल आस्क्ड माय ब्रदर एंड मी टू डिनर, नोबडी विल हेल्प यू बट आई, रामा एंड हरी मस्ट लैंड हिज लैंड, ठीक है, हैंड सॉरी। तो यहाँ पे हमको दिया जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है। तो दी प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, प्रेजेंट्स तुम्हारे और मेरे लिए हैं। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। थर्ड बोला जा रहा है नो बडी विल हेल्प यू बट आई। और फोर्थ बोला जा रहा है रामा एंड हरी मस्ट लैंड हिज हैंड, रामा और हरी को अपना हाथ बटाना चाहिए। तो गलत वाला क्या हो जाएगा, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े होंगे तो उनका प्रोनाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ना कि सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए, पर उसमें आया है हिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द टू चिल्ड्रन वर वेटिंग फॉर डैश फादर टू रिटर्न। अब दो चिल्ड्रन हैं, वेट कर रहे हैं फादर को रिटर्न करने के लिए। अब दो है, चिल्ड्रन है, हमको ये नहीं बोला है लड़का है कि लड़की है, इसीलिए हीज और हर गलत हो जाएगा। अवर हमारे फादर के लिए थोड़ी वेट कर रहे हैं, वो अपने फादर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देयर, ठीक है। दो चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए प्लूरल भी जो रहेगा पॉजिटिव प्रोनाउन लगेगा देयर। नेक्स्ट है माई सेल्फ इज। माई सेल्फ क्या है, जब भी माई सेल्फ आता है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है या इंडेफिनिट है। तो माई सेल्फ क्या होता है, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सेल्फ वाले शब्द आते हैं ना, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब के बाद आकर दिखाएंगे एक्शन, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। और इनके बाद आने वाले एक्शन पर जब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब इनका असर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो पॉजेसिव यहाँ पे क्या है, जो मलकियत बताते हैं, ओनरशिप। तो ओनरशिप कैसे बताएंगे, जब आप बोलोगे मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, तो माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये सब होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस पेन इज माइन, ये वाला माइन मतलब मेरा है। आई माई सेल्फ नहीं बोलोगे, यहाँ पे माई सेल्फ क्या बताता है, माई सेल्फ बताता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सेल्फ वाला रिफ्लेक्सिव रहता है, ओनरशिप के लिए आप माइंड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव प्रोनाउन का। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, रिलेटिव क्यों नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो होता है दो सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ने का काम करता है और अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा करता है। तो रिलेटिव क्या होता है, हु, होम, हुज, विच, दैट, ये सब होता है रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हु इज स्टैंडिंग हियर इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे हु किसके बारे में बोल रहा हूँ, वो लड़का जो खड़ा है, तो वहां पे हु माई सेल्फ जोड़ने का काम नहीं करता। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी अनिश्चित, नॉट स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे समवन, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, फ्यू, मेनी, ये सब में क्या आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जरूरी पॉइंट देखेंगे, एम्पैथिक। एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन कभी कभी माई सेल्फ एम्पैथिक भी होता है। रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक का अंतर क्या है, रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, असर खुद पर पड़ता है और वो वर्ब के बाद आता है, और एम्पैथिक जो होता है जोर देने के लिए यूज होता है, जैसे कि
सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसको बोलते हैं आई माई सेल्फ डिड इट। तो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक में अंतर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव जो होगा वो वर्ब के बाद आएगा और एम्पैथिक जो रहेगा नाउन के बाद आएगा, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दे डिड इट डैश। दे डिड इट क्या आएगा? देम, देमसेल्फ, देन या देमसेल्फ। तो दे डिड इट देम, खुद बोल के देखो सही लग रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देम सेल्फ आना चाहिए या देम सेल्फ आना चाहिए? तो देम सेल्फ जो रहता है ये कोई वर्ड ही नहीं है। देम जब प्लूरल है तो सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स लगेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दे का रिफ्लेक्सिव एम्पैथिक फॉर्म होता है देम सेल्फ। देम सेल्फ जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी वन ऑफ द मैन प्रेजेंट हेयर हैज गिवन डैश पे डेज पे एज कंट्रीब्यूशन टू द फंड। तो एवरी वन ऑफ द मैन प्रेजेंट, हर कोई जो आदमी वहाँ प्रेजेंट था, हैज गिवन डैश। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि एवरी वन दिया है, हर कोई वहाँ पे जो प्रेजेंट था हर एक, ठीक है, तो एवरी वन हर एक बोल रहे हैं तो हर एक के साथ सिंगुलर लगता है, ठीक। अब वहाँ पे आप बोलोगे कि सिंगुलर लगता है तो देयर नहीं लगेगा, और वंस तो हमको दिख रहा है कि वो नहीं होगा, तो हीज और हर में से हमको पहचानना है। तो हीज मैन दिया है इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? हीज लग जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरीवन, ईच, समवन, ये जैसे वर्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ हमेशा किसका यूज होता है? हीज का यूज होता है, ठीक है, देयर का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन डैश मैनी पीपल कंसिडर अ ग्रेट पोएट वाज ब्लाइंड। तो मिल्टन, हु लगेगा, विच लगेगा, होम लगेगा या दैट लगेगा? तो बताना है हमको यहाँ पे करेक्ट आंसर। मिल्टन, होम। मिल्टन जिसे बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं एक ग्रेट पोएट, वो था ब्लाइंड था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी, होम इसका आंसर हो जाएगा। हु का यूज कब होता है? जब वो सब्जेक्ट हो, पर यहाँ मिल्टन को लोग कंसिडर कर रहे हैं तो मिल्टन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लगेगा होम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डैश द ब्लू बटन फॉर। विच, हु, वॉट या whom। तो इट इज डैश द ब्लू बटन फॉर में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ब्लू बटन एक ऑब्जेक्ट है तो हु लगेगा नहीं, ऑब्जेक्ट के साथ हु नहीं लगता, ठीक है। हु और हुम को कट कर दो, अब विच और वॉट में से बताना है। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है ब्लू बटन किस लिए है, कौन सा नहीं है, किस लिए है या क्या के लिए है। तो क्या के लिए क्या यूज होगा? वॉट यूज हो जाएगा। विच मतलब कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द ब्लू बटन फॉर, ब्लू बटन किस लिए है, किसी चीज का मकसद पूछना है तो वहां पे हम क्या का यूज करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज टुक डैश बैग्स एंड लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो, द बॉयज बोल रहे हैं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हिज और हर लगेगा नहीं, इट्स भी सिंगुलर है तो क्या लगेगा? देयर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बॉयज प्लूरल है इसीलिए प्लूरल पॉसेसिव नाउन लगेगा देयर। बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है? हीज है जो सिंगुलर मेल के लिए होता है, हर सिंगुलर फीमेल के लिए होता है, और इट्स नॉन लिविंग या एनिमल्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, वन शुड लव डैश कंट्री। वन शुड लव, हर किसी को किससे प्यार करना चाहिए? अपनी कंट्री से। तो उसमें वन बोल रहे हैं तो देयर तो लगेगा नहीं। अब हमको वन बोल रहे हैं तो वहां पे देखो, हीज, हर और वंस में से क्या आएगा? तो हीज लड़के के लिए होता है, हर लड़कियों के लिए होता है, ठीक है। लोग अक्सर लगा देते हैं हीज या हर, पर वन के साथ हीज लगाना गलत है। हीज तब आता है जब सेंटेंस में बोला जाए ही शुड लव, ठीक है। हीज या हर वहां पे नहीं लगेगा, तो वन के साथ वंस लगेगा, और देयर तो प्लूरल के लिए है तो वो लगेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स डैश जॉइन द ऑफिस। हैव, हैज, आर या वर। तो अब हमको यहाँ पे बताना है, तो नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स, दोनों में से किसी ने नहीं ज्वाइन किया ऑफिस। तो अब आपको बताना है यहाँ पे हैव लगेगा, हैज लगेगा, आर लगेगा या वर लगेगा। तो नीदर, ईदर, ईच, ये सब के साथ हम क्या बोले थे कि हमेशा सिंगुलर होता है, भले ही उसके बाद प्लूरल नाउन लगा हो पर वो सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? हैज। हैव, आर, वर ये तीनों क्या है? प्लूरल वर्ब्स है, और रूल के मुताबिक नीदर, ईदर, ईच इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मैन डैश सन वॉन द गोल्ड मेडल।
ये वो आदमी है जिसके बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता, बेटे ने। तो अब बताओ जिसके के लिए क्या लगेगा, हु लगेगा, होम लगेगा, हुज लगेगा या विच लगेगा। तो विच मतलब होता है कौन सा, तो विच तो लगना ही नहीं चाहिए, वो सामान के लिए। हु और हुम और हुज में से बताना है, तो जिसका मतलब होता है हुज, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम मैन और उसके सन के बीच संबंध बता रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हुज का। ठीक है, हु किसके लिए यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए, द मैन हु इज रनिंग। हुम का कहाँ यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए, द मैन हुम आई मेट, मैं मिला किससे, उस आदमी से। और विच नॉन लिविंग चीजों के लिए है, तो यहाँ तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट है बिटवीन यू एंड डैश ही इज लायर, क्या बोला जा रहा है, बिटवीन यू एंड डैश, तुम्हारे और उसमें वो लायर है। ठीक है, तो उसमें आई लगेगा, मी लगेगा, माइन लगेगा या माई लगेगा, ये बताना है। तो बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन जब प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो वहां पे मी, हिम, हर ये सब लगेगा। ठीक है, अदर ऑप्शंस क्यों नहीं है, तो आई क्या हो जाता है, सब्जेक्ट केस हो जाता है, और हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, इसीलिए आई नहीं लगेगा। माइन जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे माइन का यूज नहीं होगा, और माई जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसका यूज भी नहीं होगा। इसके बाद हमेशा माई के बाद हमेशा नाउन का आना जरूरी है, ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन डैश सर्टिफिकेट। अब हम फिर देखते हैं, ईच है, ईच के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, तो सिंगुलर में क्या हो जाएगा, देयर, देम, और दोज क्या है, प्लूरल है, तो सिंगुलर क्या है, हिज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर लगेगा। ग्रामर में आपको जेंडर अननोन होगा तो मेस्कुलाइन जेंडर लेते हैं, हिज को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, देयर है, देम है, ये सब क्या है, दोज, ये सब प्लूरल है, तो प्लूरल आप के ईच के साथ, एवरीवन के साथ नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द गर्ल डैश रोट दिस लेटर। ठीक है, हु इज द गर्ल डैश रोट दिस लेटर, होम, हुज, हु या विच, कौन है वो लड़की जिसने ये लेटर लिखा। तो जिसने के लिए हम क्या लिखेंगे, होम लिखेंगे, हुज लिखेंगे, हु लिखेंगे या विच लिखेंगे। तो यहाँ गर्ल खुद एक एक्शन कर रही है, यानी वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के रिलेटिव प्रोनाउन में क्या लगता है, हु। होम क्यों नहीं होगा, होम हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और हुज जो रहता है वो उसका बताने के लिए कि ये चीज उसकी है, तो ये चीज उसकी नहीं है, उसने ये काम किया है, इसीलिए यहाँ पे हु लगेगा। और विच जो रहता है वो एनिमल्स या थिंग्स के लिए होता है, तो ये पर्सन के साथ नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज नॉट एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, फ्यू, मैनी, अनदर या शी। तो इनडेफिनिट मतलब आपको उस अनिश्चित प्रोनाउन है, तो अनिश्चित फ्यू, मैनी और अनदर होगा। शी मतलब एक लड़की की बात हो रही है, तो शी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यू, मैनी और अदर, अनदर, ये तीनों क्या है, इंडेफिनिट है, क्योंकि आपको पक्की संख्या नहीं पता है, और शी का मतलब है कि सिर्फ एक व्यक्ति, एक लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई सेल्फ कैन बी ए और एन प्रोनाउन। माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो सकता है, एम्पैथिक, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल या बोथ ए एंड बी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि माई सेल्फ जो है वो एम्पैथिक भी हो सकता है और रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदर ऑप्शंस क्यों नहीं है, तो पर्सनल क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन में आई, यू, ही, शी ये आते हैं, और माई सेल्फ उनका डेरिवेटिव है, तो खुद पर्सनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, द पर्सन दैट दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फॉर्म्स आर प्लांट। ऑप्शंस हैं दे, देयर, विच या नो एरर। तो आपको बताना है कि इसमें क्या है। तो हम देखते हैं कि नो एरर, कुछ एग्जाम्स में दैट की जगह हु मांगा जाता है, पर दैट भी सही है। दे क्या है, दे और देयर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है जो पर्सन्स को लिंक करे, दे या देयर लिंक नहीं करते। और विच का प्रयोग इंसानों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं होता बल्कि चीजों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ईच ऑफ द बॉयज हैज गिवन कंट्रीब्यूशन टू द फंड। फिर से देखते हैं, ईच है, हर एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, आपका सारा प्लूरल नहीं है, तीन सिंगुलर है, एक प्लूरल है, तो एक प्लूरल को कट कर दो। अब यहाँ पे बॉयज बोला है, तो बॉयज के साथ हर तो लगाएंगे नहीं। इट्स किसके साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे।
विच ऑफ दीज इज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब क्या होता है, जिसकी आपको संख्या पक्की पता नहीं हो। तो हु, विच, हुज, ये तीनों इनडेफिनेट नहीं है। इनडेफिनेट क्या है, एनदर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनदर किसी अनिश्चित व्यक्ति की या वस्तु की बात करता है, और अदर ऑप्शंस जो है ये क्या है, रिलेटिव या इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, जो सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर, ईदर, ईच या ऑल ऑफ द एबव। तो आपको इसमें से बताना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन है। तो ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो एक ग्रुप में से एक एक व्यक्ति की बात करते हैं। ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन, ये सब क्या है, तीन इसी कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट है, हिज अटेम्प्ट टू टीच एंड डैश टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट कैन बी डेंजरस। ठीक है, हिज अटेम्प्ट टू टीच, अब क्या आएगा वहाँ पे, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ या माई सेल्फ। तो अब हिज है तो उसके साथ हर तो आएगा नहीं, कट कर दो। इट किसके साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ। माई सेल्फ तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। आंसर्स ढूंढना सीखो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरा रूल्स रेगुलेशंस याद करोगे। अगर आप शुरू से पढ़ते आए हो और आपको मिल रहा है तो ठीक, कहीं पे आपको तुक्का मारना है तो आपको आंसर ढूंढना आना चाहिए। तो आप आंसर ऐसे ढूंढोगे। आप प्लेलिस्ट की वीडियोस जाके चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे वॉइस वगैरह के आंसर्स आप कैसे सिर्फ ऑप्शन देख के फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर आई एवर हर्ड। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, हु, विच, दैट या होम। तो ही वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर। अब आप बताओ यहाँ पे विच किसके लिए लगता है, विच लगता है नॉन लिविंग के लिए, तो विच काट दो। अब हु, होम और दैट बताना है, तो यहाँ पे वो खुद ही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट इलोक्वेंट। उसके बाद हमेशा क्या लगता है, दैट लगता है। हु या होम का नहीं, अदर ऑप्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि इंसानों के लिए आते हैं हु और होम, पर सुपरलेटिव डिग्री का रूल है कि वहाँ पे हमेशा दैट को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, either he or I dash going to be the next manager। अब he और I, तो I के बाद क्या लगेगा, is, am, are या will be। तो उसके साथ तो am ही लगेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दीज बुक्स ऑफ डैश आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो दीज बुक ऑफ क्या, देम, देयर्स, देयर या दे। तो दीज बुक ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, देम। देम में क्या हो जाएगा, उनका बुक। पर यहाँ पे हमको बताना है देम आर लगता है क्या, नहीं लगता है, या तो दे आर लगेगा। ठीक है, तो दिस बुक ऑफ देयर्स, देयर्स आर, दे और देयर्स में से लगना चाहिए, पर हमको उनका बताना है कि ये चीज उसकी है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, देयर्स लगेगा। पॉजिटिव केस के बाद जब नाउन होता नहीं होता है तो पॉजिटिव प्रोनाउन देयर्स का यूज होता है। ठीक है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पर इसके बाद नाउन भी होना चाहिए, पर यहाँ पे नाउन है क्या, नहीं है, इसीलिए नहीं लगेगा। और दे जो है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म, इट इज डैश ब्लू बटन फॉर व्हाट, हु, हुज या विच। तो हम ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया कि ब्लू बटन किस लिए है, तो किस लिए है मतलब वहाँ पे क्या लगेगा, व्हाट लगेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज नॉट, अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म, दिस बुक ऑफ देयर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने देखा था इसका आंसर देयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ प्रोनाउन एग्जाम्पल्स काम फंक्शन। अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन आता है, आई, ही, शी, दे, ये व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसमें आते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये अपने आप पर असर बताने के लिए होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जब हम दो चीजों को जोड़ना चाहते हैं, दो सेंटेंस को, तो वहां पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज और विच। विच जो रहता है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए, और हु और हुज जो रहता है वो लिविंग थिंग के लिए। हु जो रहता है वो सब्जेक्टिव केस में, और हुज जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव केस में। डिस्ट्रीब्यूटिव जो एक ग्रुप में हर एक व्यक्ति की बात करनी है, तो वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लेते हैं, ईच, ईदर, नीदर, एक एक करके बताने के लिए। नेक्स्ट है, यू ही एंड आई आर
डैश गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड, फाइंड द एरर। इसमें आपको एरर बताना है। तो यू, ही एंड आई आर, तो इसमें एरर कौन सा वाला है, पहला, दूसरा या तीसरा, या फिर नो एरर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो एरर है। इंग्लिश ग्रामर में जब 3 पर्सन होते हैं, एक साथ आते हैं और कोई गलती या गिल्ट स्वीकार करते हैं, तो सीक्वेंस 1 2 3 होता है आई यू वी। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। लेकिन अगर प्लूरल हो या नॉर्मल बात हो तो सीक्वेंस होता है 2 3 1, मतलब यू फिर ही फिर आई। ठीक है, यू ही एंड आई लिखा है, जो कि जनरल केस में सही है, पर कुछ पुराने बुक्स इसको एरर मानती है। तो इस बुक के अनुसार ये एरर नहीं है। बाकी पार्ट्स जो रहते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट है द ड्रीम ऑफ डैश वुड कम ट्रू सम डे। अब यहाँ पे बताना है क्या आएगा, योर आएगा, देम आएगा, योर्स आएगा या देयर आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, उनका सपना पूरा होगा या तुम्हारा सपना पूरा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपना किसका है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का है। तो जब उनका है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर्स आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा सपना, अदर ऑप्शंस और कुछ नहीं होंगे। देयर जो रहता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद नाउन का होना जरूरी है, ये नहीं है इसीलिए नहीं होगा। देम जो ऑब्जेक्टिव केस में है, जो मलकियत नहीं दिखाता, मलकियत कौन दिखा रहा है, योर्स दिखा रहा है। नेक्स्ट है दे आर ऑल देयर बट डैश, आई, मी, ही या शी। तो दे आर ऑल देयर, वो सारे यहाँ हैं पर मैं नहीं हूँ। तो मैं नहीं हूँ के लिए क्या यूज हो जाएगा, मी यूज हो जाएगा। बट का प्रयोग है, तो बट या एग्जेप्ट के रूप में जब यूज होता है तो रूल के मुताबिक जब भी बट प्रिपोजिशन की तरह लगेगा तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो मी, हिम या हर लगता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, तो आई, ही और शी ये सब तो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए यहाँ पे नहीं आएंगे। पर अगर ही की जगह हिम होता, शी की जगह हर होता तो वो लग सकता था। नेक्स्ट है आई हैव 4 सन इन लॉ, सन इन लॉज, सन्स इन लॉ या सन्स इन लॉज। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 4, 4 है तो 4 सन इन लॉ तो नहीं होंगे। अब आपको सन इन लॉ का प्लूरल ढूंढना है, तो सन इन लॉ का जब प्लूरल ढूंढते हैं तो लॉ का प्लूरल नहीं रहता, रूट वर्ड क्या है, सन, तो सन का प्लूरल रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन्स इन लॉ। ठीक है, हाँ कभी कभी लोग सन्स इन लॉज लगा देते हैं या सन इन लॉज लगा देते हैं, पर लॉ में एस नहीं लगता, किसमें लगता है, रूट वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो द मैन डैश रोट हिज लेटर। ठीक है, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने इसका लेटर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको उस आदमी को एज अ सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट कौन सा केस आ जाएगा, हु, हुम, हाउ या हुज। तो हाउ मतलब तो कैसे होता है, तो वो तो होगा नहीं। बाकी हुम और हुज जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो करेक्ट केस क्या हो जाएगा, हु, जो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द कैट डैश आई सॉ। अब हुम और हु ये दोनों जो लगता है, किसके साथ लगता है, लिविंग पर्सन के साथ लगता है, और दैट जो रहता है वो एनिमल्स के साथ लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ दैट लगेगा, और हु और हुम सिर्फ ह्यूमन के साथ लगेगा, और वॉट जो है वो तो क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रोनाउन लेट डैश गो। तो लेट, ही, हिम, शी या दे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें हमेशा हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, तो मी आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, सब्जेक्टिव केस जो है ही, शी, दे, ये नहीं आएगा। ठीक है, लेट एक वर्ब है और रूल कहता है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन यू एंड डैश आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, यू एंड डैश। ठीक है, आई, मी, माइन या माई। तो आप खुद देख लो आप किसकी बात कर रहे हो, तुम्हारे और मेरे बीच में मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, तो यहाँ पे मैं के लिए माइन और माई तो आएगा नहीं। अब आई और मी में से बताना है, तो सब्जेक्टिव केस है। तुम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 67 जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, बिटवीन एक प्रपोजिशन है और उसके बाद हमेशा कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव, तो इसमें लगेगा मी। यू एंड आई बोलते हैं जो बोलने में सही लगता है पर ग्रामर में गलत है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताना है जो रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। ये सीजी व्यापम के क्वेश्चन में आ चुका है। ऑप्शंस हैं ईच, हु, एवरीवन और दिस। तो रिलेशन बताने के लिए क्या यूज होता है, हु यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, एनीवन जो है वो इंडेफिनिट है और दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, इशारा करने वाला है। ठीक है, रिलेशन बताने के लिए क्या यूज होता है, हु यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ईच ऑफ द गर्ल्स डैश अ सेपरेट रूम। अब यहाँ पे देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स है, क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ प्लूरल नहीं लगेगा, तो हैव नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हैज हो जाएगा। ये एसएससी और व्यापम दोनों में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रूल्स देख लेते हैं कि ए सी डी सब प्लूरल है तो इसलिए यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द हाउस डैश विंडोज आर ब्रोकन। ये वो घर है जिसकी खिड़कियां टूट चुकी है। ठीक है, ऑप्शन है हु, होम, हुज या विच। तो यहाँ पे हु जो रहता है वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। हुम जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। रिलेशन बताने के लिए किसका यूज होगा, या तो हुज का होगा या तो विच का होगा। लेकिन घर यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे विच का यूज होना चाहिए। पर यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे हमको घर की खिड़कियों का पोजीशन बताना है कि ये खिड़कियाँ उस घर की है। तो वो पोजीशन बचाने बताने के लिए विच का यूज नहीं होता है। वहाँ पे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग, जब हमको बताना है कि ये मिल्कियत उस घर की है तो वहाँ पे हुज का यूज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु और हुम सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं और विच जो रहता है वो चीज़ों के लिए होता है, पर पोजीशन बताने के लिए नहीं। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। सीजीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है ये, कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। इट इज़ मी हु डिड इट, इट इज़ आई हु डिड इट, इट इज़ माइन हु डिड इट, या इट इज़ माई हु डिड इट। तो अब देखो, माइन और माई तो होगा नहीं, अब मी और आई में से हमको बताना है। तो इट इज़ मी हु डिड इट या इट इज़ आई हु डिड इट। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि मी पढ़ने में सही लगता है, पर ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, आई। तो इट इज आई, इट इज वॉज के बाद हमेशा क्या लगेगा, नॉमिनेटिव केस। तो आई, ही, शी, दे सब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। मी बोलने में सही लगता है स्पोकन इंग्लिश में, पर ग्रामर में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ द टू पाथ्स डैश टू द स्टेशन। लीड, लीड्स, लीडिंग या आर लीडिंग। तो इनमें से कोई भी पाथ जो है वो लीड नहीं कर रहे हैं स्टेशन की तरफ। नीदर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगना चाहिए आपका, सिंगुलर लगना चाहिए। तो लीड और लीड्स में से आंसर होगा, तो नीदर ऑफ द टू पाथ्स बोला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा, सिंगुलर के साथ लीड्स लग जाएगा, एस या ई एस लगता है, प्रेजेंट सिंपल है। लीड क्या है, वो प्लूरल है। ठीक है, और इज लीडिंग और आर लीडिंग, लीडिंग तो सिंगल होना नहीं चाहिए, और आर लीडिंग टू द स्टेशन ये नहीं है। यहाँ पर हम जनरल बात करें इसलिए प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो हेल्पिंग प्रेजेंट सिंपल के साथ आपका वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल, आपको वो देखना है। तो नीदर, ईदर, ईच, एवरीवन ये सब क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब क्या आएगा उनके साथ, सिंगुलर आएगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताना है सच, मेनी, बोथ या ईच। तो इसमें से डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सच। सच, दिस, दैट, दीज, दोज ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ये किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश सबमिटेड द असाइनमेंट। अब यहाँ पे देखो, हैज लगेगा, हैव लगेगा, इज लगेगा, या ए और बी दोनों हो सकता है। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज भी लग सकता है, हैव भी लग सकता है। मॉडर्न इंग्लिश जो बोलता है वो बोलता है कि नन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स लग सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो और ए और बी दोनों का ऑप्शन नहीं हो तो आप सिंगुलर की तरफ जाएंगे। पर अगर यहाँ पे हमको जैसा ये दिया है डी बोथ ए एंड बी, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, बोथ ए एंड बी की तरफ। पर अगर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं दिया है और सिंगल सिंगल दिया है तो आप सिंगुलर की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग वैग डैश टेल। ऑप्शंस है इट एपिस्ट्रोफ एस, जिसका मतलब होता है इट इज। बी है इट्स, मतलब होता है इसका, हिज या देयर। तो डॉग ने पूंछ वैग की। ठीक है, तो हिज और देयर जो रहता है वो ह्यूमन बीइंग के साथ लगता है, तो ये तो होगा नहीं। अब कुत्ते की अपनी पूंछ है, मतलब आपको वहां पे क्या बताना है, पोजीशन बताना है। तो पोजीशन के लिए इट एपिस्ट्रोफ एस का मतलब क्या बताएं, इट इज। तो इट इज होगा या इट्स होगा,
तो पोजीशन के लिए इट्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है। वी इंजॉय डैश एट द पार्टी, आर सेल्फ, आर सेल्व्स, अस या आर। तो अस और आर नहीं होगा, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो पोजीशन बताना है, और पोजीशन बताने के लिए आप आर सेल्फ या आर सेल्व्स का यूज करोगे। तो आवर जो है प्लूरल है, तो उसके साथ क्या लगेगा, सेल्व्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 3 गोल्डन रूल्स हैं, ये आपने याद रखनी है, उससे आपका प्रोनाउन का क्वेश्चन इजीली बनेगा। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। प्रीपोजिशन है, लेट है, बिटवीन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, मी, हिम, हर, देम, जो ऑब्जेक्टिव केस है वो। और वन का पोजीशन हमेशा क्या होता है, वन एपिस्ट्रोफ एस, वंस होता है। जैसे हमने वो डॉग वाला देखा, तो इट एपिस्ट्रोफ एस नहीं लिया, पर वन का होता है वन एपिस्ट्रोफ एस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी और सजेशन के लिए यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको और भी टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।